हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का रक्षा अनप्लग्ड पर। बात करने वाले हैं एक देवी के बारे में जिनका नाम लेते ही आपके घर द्वार, राशन पानी, गुटका वुटका, ये सब वो सब कुछ चलने लगता है। तो एक्चुअली हुआ क्या कि वीकेंड है ना यार, तो मूवी वूवी देख रहे थे, बहुत ज़्यादा दिल से दुखी भी थे कि खर्चा पानी आगे कैसे चलेगा, कैसे हम नेटफ्लिक्स का रिचार्ज कराएंगे, कैसे हम मतलब थिएटर में जाकर मूवी देख पाएंगे। वीकेंड है ना यार, कुछ तो करेंगे ना हम अपने आप को पैम्पर करने के लिए। बट पैम्परिंग करने के लिए भी पैसे की आवश्यकता होती है। तो हम वही मतलब धुरंधर देखने में मन भी नहीं लग रहा था, सोच रहे थे धुरंधर 2 देख ले, वो देखने में भी मन नहीं लग रहा था क्योंकि आगे की चिंता सता रही थी कि आगे कैसे होगा। फिर अचानक से मेरे सामने प्रकट होता है एक थंबनेल जिसमें लिखा होता है कि लोगों का घर मेरा नाम लेने से चल रहा है। मैंने कहा ओ माय गॉड, अब तो मेरा घर भी चल जाएगा। अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं वीकेंड पर मूवीज़ भी देख पाऊंगी, नेटफ्लिक्स का रिचार्ज भी करा पाऊंगी, और साथ ही साथ मैं थिएटर जाकर भी मूवीज़ देख पाऊंगी, और साथ ही साथ अगर मैं चाहूँ तो शॉपिंग वॉपिंग भी कर ही लूँगी ना गाइस, है ना। दाल रोटी में मतलब अकेले दाल रोटी बहुत सूखी पड़ जाती है। तो अभी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि मैं मैडम का नाम लेने वाली हूँ, पोपली पोपली पोपली। तो मैं मैडम का नाम लेने वाली हूँ, तो जैसे ही मैं नाम लूँ वैसे ही आप लोग लाइक की बरसात कर देना। उससे क्या होगा कि मुझे ज़्यादा गर्मी में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी, वीकेंड में मेरा सारा खर्चा पानी वो सब चल जाएगा। लेकिन मुझे थोड़ा सा दाल रोटी से ऊपर लगता है, मतलब मुझे थोड़ा सा पनीर खाना भी पसंद है, फिर मुझे और आहर बाहर का थोड़ा सा अटरम सटरम खाना भी पसंद है, चाउमीन, डोसा, डोसा इज़ माय फेवरेट। तो ये सारी चीज़ें भी खाने का मुझे शौक है। चावल वावल भी मैं खा लेती हूँ, मतलब रोटी बस से मेरा काम नहीं चलता है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करूंगी कि जैसे ही मैं उसका नाम लूँ, पोपली 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 ऐसे करके, तो आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस लाइक की बरसात करनी है, जिससे कि घर के साथ साथ मेरा थोड़ा सा ये वीकेंड पार्टी और पब वब इनका भी खर्चा पानी चल जाए। हालांकि मेरी सिटी में कोई पब नहीं है, लेकिन मतलब उसी टाइप का कोई इंजॉयमेंट हम कर पाए, मतलब कुछ तो व्यवस्था कर पाए, अपने घर में ही लाइट वाइट चमका कर ले। तो आप लोगों को क्या करना है, लाइक लाइक लाइक, जितने ज़्यादा लाइक कर सको, जितने अच्छे अच्छे कमेंट्स कर सको, वो सारे के सारे बरसा कर चले जाना, है ना। क्योंकि आज हम नाम लेने वाले हैं पोपली पोपली पोपली। तो इस जो वीडियो है उसके सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक है, इनका किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से कोई लेना देना नहीं है। अगर फिर भी आपको ऐसा लगता है तो लीजिए ना उड़ता तीर, लीजिए, हमको कोई तकलीफ नहीं है, हमको कोई परेशानी नहीं है। तो भाई एक मोहतरमा है जिनका ये कहना है कि अगर मेरा नाम लोग लेते हैं तो लोगों के घर चलते हैं, लेकिन वही मैडम अपने चैनल पर साक्षात प्रकट होती हैं, बहुत ज्यादा वार्तालाप भी करती हैं, है ना, उसके बावजूद उनके व्यूज 1 लाख भी नहीं पहुंचते हैं। तो उनको मैं सजेशन देना चाहूंगी कि आप जब जब ससुराल का नाम लेती हैं, आप जब जब गड़े मुर्दे उखाड़ती हैं, मरे हुए पतियों का नाम लेती हैं, तो आपके व्यूज आ जाते हैं देवी जी। तो ले ही लीजिए व्यूज, जल्दी से ससुराल वालों को 2 4 जो है ताने कसिए, जल्दी से लाइव करिए, नाक फुला फुला कर जे लोग करिए, फिर देखिए आपके व्यूज कहां से कहां पहुंच जाते हैं। मोहतरमा, मजा आने वाला है आज के पॉडकास्ट में। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब वाइब करते जाना, पोपली पोपली पोपली। देखो नाम ले रही हूं मैं, नाम जप करती जा रही हूँ। और नाम जप करने का ये जो नायाब तरीका है, ये इंस्पायर्ड है हमारी प्यारी सिजल रोस्टर से। तो उनको एक बार मैंने लाइव में ऐसे नाम जपते हुए देखा था, तो मैंने सोचा क्यों ना आज मैं उसको रिक्रिएट करूं, क्योंकि उन्होंने ही कहा है यार कि मेरा नाम लेने से छप्पड़ फाड़ कर व्यूज आते हैं। हालांकि वो जब अपने चैनल पर लोगों की फोटोज चिपका देती हैं कि मैं कुछ भी करती हूँ तो उसके जिम्मेदार जे लोग होंगे, है ना, तो तब उनके व्यूज आते हैं। या फिर वो अपने लॉज पर भारी भरकम इल्जामात लगाती हैं, आजकल नहीं लगा पा रही हैं गाइस क्योंकि केस चल रहा है ना, केस चल रहा है। अब व्यूज बहुत ज्यादा धराशायी हो गए थे, तो इस बार मैडम ने नया बलि का बकरा पकड़ा है। अब ये जो टैगलाइन दी गई थी ना अपने थंबनेल पर, जो लिखा गया था, वो बेसिकली लिखा गया था जेठानी साहिबा के लिए, क्योंकि जेठानी साहिबा जिन्होंने एक वक्त पर इनको बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, अब उनके जो नेत्र हैं वो खुल चुके हैं, उनको असलियत का अंदाजा हो चुका है, तो उन्होंने इनको सपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो मैडम क्या कर रही हैं, मैडम उनको कहीं ना कहीं पोक कर रही हैं, और पोक करने का तरीका भी बहुत ही कैजुअल है। मैं बताती हूँ कैसे। आप लोग सोच रहे होंगे कि काफी टाइम से जो मैं आपकी प्यारी दीदू अगर हो, तो मतलब अगर आप मुझे प्यारी दीदू अपना मानते हो, या अपना बड़ी मानते हो, प्यारी रक्षा मानते हो, कुछ भी जो भी मानते हो, तो आप लोग सोच रहे होंगे कि मेरी प्यारी जो दीदू है या रक्षा है, या जो भी मेरी प्यारी रिएक्शनिस्ट दीदी हैं जो अभी तक वीडियो लेकर आई क्यों नहीं इनके ऊपर। आप लोग सोच रहे थे ना, मैं इसलिए लेकर नहीं आई थी क्योंकि मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी बातें सुन रही हूँ लगातार। जब भी मैडम एक्सपोज होने वाली होती हैं, कुछ ना कुछ अड़ंगा फंस जाता है। आपने फेकता चपूर के सीरीज तो देखे होंगे ना, जैसे ही रिवील होने वाला होता था कि कौन है असली गुनहगार,
कौन है असली जो मास्टरमाइंड, वैसे ही कुछ हो जाता था। किसी की याददाश्त चली जाती थी, किसी का एक्सीडेंट हो जाता था, किसी का कुछ हो जाता था, जो मतलब होता था ना चश्मदीद गवाह, वो ही उड़ जाता था, उसके साथ ही कुछ अनहोनी हो जाती थी। तो वैसे ही सेम पोपली जी के केस में है। तो मैं मतलब हार गई थी, मतलब मैं हार गई थी। मुझे लगा, मुझे मतलब बहुत खुशी हुई थी जब जेठानी साहिबा आई थी कि अब मैं इसको एक्सपोज कर दूंगी, तो मुझे बहुत खुशी हुई थी। अब लोग बोलेंगे कि तुम्हें क्यों खुशी हुई थी? भाई मुझे हुई थी खुशी, तो हुई थी, अब तुमको नहीं हुई तो मैं क्या कर दूं उसमें? भाई मुझे इसलिए खुशी हुई थी क्योंकि एक वक्त पर हमारे साथ भी वही सब हुआ है ना, ऐसे ऐसे फोटो चिपका दी गई थी। हाँ हाँ, ऐसा हुआ था, धमकी दी गई थी गाइस, है ना। तो वो धमकी की वजह से मुझे मतलब है अपना अपना अलग है, अपना अलग पंगा है। तो मुझे बड़ी खुशी हुई थी, लेकिन वो सामने कुछ आ नहीं पा रहा था। तो मेरा फ्रस्ट्रेशन का लेवल, मेरा इरिटेशन का लेवल बढ़ता जा रहा था कि सच्चाई क्यों नहीं आ रही, सच्चाई क्यों नहीं आ रही। फिर एक दिन मैंने जेठानी साहिबा को सुना, उनका वीडियो मैंने सुना, लाइव भी सुनती हूँ, भले ही बाद में सुनती हूँ लेकिन सुनती जरूर हूँ। तो मुझे पता चला कि ये जो देवी जी हैं, इन्होंने अपना पुराना जो शस्त्र है, इनका जो ब्रह्मास्त्र है इनके पास, वो इन्होंने उठा लिया था। इन्होंने बैक पैनल जाकर उनसे ये बोला कि मैं कुछ खा लूंगी, पी लूंगी, मैं मतलब कूद जाऊंगी, फाद जाऊंगी, कुछ तो कर लूंगी, ऐसे कर कर उनको धमका दिया था, जिससे कि वो इनकी असलियत सामने ना लाए। अब जब इन्होंने देखा कि सामने वाली चुप हो गई है, सामने वाली कुछ बोल नहीं रही है, सामने वाली डर चुकी है, मेरा जो एस वाला जो धमकी है जो मैं हमेशा देती हूँ जब भी मैं हारने लगती हूँ, वैसे मैं कहती हूँ कि मैं कभी नहीं हार सकती, वैसे मैं बोलती हूँ कि मुझे गिराने की कितनी भी कोशिश कर लो, मैं बहुत आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं तो क्वीन, पता नहीं कौन कौन सी क्वीन बन चुकी हूँ। अंग्रेजी के जो भी कैरेक्टर्स हैं हॉलीवुड और जो भी मतलब हो वहाँ के फेमस सेलिब्रिटीज या फेमस पर्सनैलिटीज, आप किसी का भी नाम ले सकते हो यहाँ पर। तो वो अपने आप को ये समझने लगी थी, तो इनको लगा कि वाह, सामने वाला तो डर गया, अब मैं क्या करूंगी, अब मैं फिर से पिंच करूंगी, अब मैं फिर से पोक करूंगी, मैं फिर से तीर छोड़ूंगी, सामने वाला तो डर कर बैठ ही गया है तो कुछ बोलेगा नहीं, मैं यहाँ से खेलूंगी। तो इन्होंने खेलना स्टार्ट किया। क्या हुआ? धराशाही, बाबा जी का ठिल्लू। कुछ नहीं हुआ। इन्होंने जैसे ही उनको पोक किया, ये थंबनेल के माध्यम से, हमेशा क्लिकबेट करने की तो आदत है इनकी, फायदा कुछ नहीं हुआ। हम तो ये सोच रहे हैं, जहां ये बोल रही हैं कि मेरा नाम लेने से लोगों के घर चलते हैं, उसी वीडियो पर इनके ही लाख व्यूज नहीं पहुंचे, 60,000 पहुंच गए हो ये वीडियो बनाते बनाते, तो पहुंच गए हो। इससे ज्यादा अब देखो जैसे जैसे रिएक्शन बनेंगे तो बढ़ सकते हैं व्यूज। तो इन्होंने इसीलिए ही तो पोक किया है कि इनके ऊपर से फिर से बातें हों। बट इनको ये नहीं पता था कि जेठानी साहिबा इतना कुछ भी रिवील करके चली जाएंगी। तो कल जेठानी साहिबा आई थी, मेरी प्यारी मित्र जो कोमलिया है, उसके चैनल पर, जो हमारी के फॉरएवर करके चैनल है, तो उस पर वो आई थी लाइव, जेठानी साहिबा वहां मौजूद थी। अब जेठानी साहिबा ने बहुत सारी चीजें वहां रिवील की हैं। वहां पर पड़ोसी भैया भी शायद अवेलेबल थे, वो भी कमेंट वगैरह कर रहे थे, काफी लोग वहां अवेलेबल थे। तो वहां पर जो जेठानी साहिबा हैं, उन्होंने कुछ तीर छोड़ दिए हैं इनके इनके मतलब ऊपर। अब वो जो तीर मैं बताने जा रही हूँ, तो काफी लोग बोलेंगे कि तुम एक औरत होते हुए ऐसा कैसे कर सकती हो। हाँ, तो भाई मैं एक औरत होते हुए ऐसा ही करूंगी, क्योंकि इसी औरत ने, जिस औरत की हम बात कर रहे हैं, उसी औरत ने एक औरत, एक लड़की को लेकर ऐसे शब्द निकाले थे जिसको ये अपनी बेटी बोलती थी। इन्होंने ये कहा था कि पैसे के लिए तू कुछ भी करवा सकती है, तू अपने फूफा जी के साथ इसलिए वहां रह रही है, बुआ फूफा के साथ, क्योंकि तू अपने साथ कुछ भी करवा सकती है पैसों के लिए। तो जो औरत ऐसा बोल सकती है, उसके लिए हम कुछ भी बोल सकते हैं, फिर हमें उसमें कोई रिग्रेट नहीं है। जब वो ऐसे शब्द निकाल सकती हैं जिसको इन्होंने अपनी बेटी माना था उसके लिए, तो फिर भाई हम क्यों भाई संत वाला चोला पहन के घूमे? मतलब हम तो फिर बहुत ही जो भी आप समझ लो। तो भाई देखो क्या क्या बताया था जेठानी साहिबा ने, वो मैं आपको बता देती हूँ। अब मैं ये देखना चाहती हूँ कि जो हमारी पोपली 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 हैं, वो आकर बताती हैं इस बारे में, अपने जो विचार हैं वो प्रकट करती हैं या नहीं। तो उन्होंने ये बोला था जेठानी साहिबा ने लाइव में कि भाई जो ये हैं, इन्होंने जो इनकी बेस्ट फ्रेंड हुआ करती थी ना, जिनके लिए वीडियो बनाया था, वो पीछे उसमें पलंग के उसमें रिफ्लेक्ट हो गई थी इनकी थम, कि बहुत अच्छा वीडियो बनाया भाई, बहुत अच्छा बनाया। तो वो जिस फ्रेंड के लिए, जिस बेस्ट फ्रेंड के लिए इन्होंने वो वीडियो बनवाया था अपने भाई से, वही बेस्ट फ्रेंड को लेकर इन्होंने खुलासा किया जेठानी साहिबा ने कि मैडम जी टल्ली होकर उनके पति के साथ कुछ तो उन्होंने किया था। अब क्या किया था वो नहीं बता रही हैं, कि जिस वजह से इनके बीच में लड़ाइयाँ हुई, जिस वजह से उनके पति ने गाली गलौज किया था, तो कुछ टल्ली होकर इन्होंने उनके साथ कुछ किया था। अब उन्होंने ये छोड़ दिया है आधी अधूरी बात, और उन्होंने कहा है कि पोपली 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 जो हैं वो आकर बता दे कि क्या सच्चाई थी। उन्होंने खुलकर इस विषय में बात नहीं की है, लेकिन उन्होंने जो दूसरी बात करी है, जो दूसरी बात करी है वो बहुत गंभीर है। और अगर उन्होंने ये वाली बात करी है और ये सच है तो शर्मिंदगी की बात है, और अगर ये झूठ है तो भी शर्मिंदगी की बात है। आप समझ जाओ किस किस के लिए क्या क्या शर्मिंदगी की बात है। तो जेठानी साहिबा का ये कहना है कि जब फर्स्ट पति नहीं रहे थे जो पोपली जी हैं उनके, तो हुआ क्या था कि मैडम प्रेग्नेंट हो गई थी पति के जाने के बाद। जी हाँ, मतलब
उनका जो बच्चा था वो किसका था, यही वो पूछ रही थी। अब ये बहुत ही खतरनाक एलिगेशंस हैं और इसके जो उनके पास प्रूफ्स भी हैं। उन्होंने कहा है कि मेरे पास प्रॉपर जो उसके रिपोर्ट्स हैं वो मेरे पास हैं, तो अगर मैं चाहूँ तो वो अपलोड कर सकती हूँ। तो सामने वाली अगर ये इजाज़त दे देती है कि तुम अपलोड कर दो तो मैं कर दूंगी। अब मुझे इस वाले, ये बहुत एक गंभीर एलिगेशन है, मैं एलिगेशन ही कह रही हूँ क्योंकि अभी ये प्रूव नहीं हुआ है, तो मुझे नहीं पता इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है, लेकिन अगर ये हुआ है तो बहुत शर्मिंदगी की बात है। और अगर ये नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, तो जेठानी साहिबा को इतनी बड़ी बात मुझे नहीं लगता कि करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बैकफायर कर सकता है उनकी तरफ। और ये सारी बातें उनको तभी करनी चाहिए जेठानी साहिबा को जब वो श्योर हो कि वो भाई खुल्लम खुल्ला इसको एक्सपोज कर सके। ये नहीं कल को फिर वो आ जाए और बोल दे मैं कुछ कर लूँगी, मैं कुछ कर लूँगी, और फिर से ये जो है चुप बैठ जाए। तो या तो चुप ही बैठ जाओ और या तो फिर अच्छे से एक्सपोज कर दो, सीधा सीधा फंडा यहाँ ये होता है। अब जेठानी साहिबा को लगातार टारगेट किया जा रहा है दूसरी जगह से, कुछ उनका कहना है रिएक्शन चैनल वाले कुछ कमेंट्स में कर रहे हैं। अब पोपली भी जिस तरीके के जो थंबनेल और टाइटल डालती है तो लोग वहाँ पर जेठानी साहिबा का जिक्र कर रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में, तो उससे वो फ्रस्ट्रेट हुई हैं, उससे वो नाराज़ हुई हैं और तब जाकर उन्होंने ये खुलासे किए हैं। छोटे मोटे कई खुलासे वो पहले भी कर चुकी हैं, जैसे कि पार्सल आया करते थे, मैडम कहती थी कि मैं भूखी हूँ, मैं कुछ नहीं खा रही घर में, और जो बेहोश होने वाला था वो तो खुद ही अपने मुंह से बता चुकी हैं कि पहले पति के जाने के बाद वो कितना बेहोश होती थी। तो वो सारी बातें तो वो खुद भी बता चुकी हैं, लेकिन खाती पीती नहीं थी और पार्सल रात में लोग लेकर आते थे और रात में ये चुपचाप खा लेती थी, ऐसा भी कुछ जेठानी साहिबा ने बताया हुआ है। और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं कि जैसे थर्ड मतलब के लिए ये आगे बढ़ चुकी हैं, इनकी लाइफ में कोई आ चुका है। सेकंड पति को लेकर भी इन्होंने बहुत कुछ बोला है अपनी जो जेठानी साहिबा हैं उनसे, जब वो सपोर्ट कर रही थी इनको, तो इन्होंने ये तक बोल दिया था कि वो भी ऐसे ही है, वो भी मतलब अपनी माँ का लड़ला है, जो वो माँ बोलती है वो करता है। तो मतलब इन्हें दूसरे पति से भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स थी और केवल व्यूज़ के लिए ये सोशल मीडिया पर कर रही थी। ये सब जो है एलिगेशंस जेठानी साहिबा ने लगाए हैं, कितने सच हैं कितने झूठ हैं हमें नहीं पता। मैडम कभी स्पष्टीकरण देती नहीं है, जहाँ उन्हें देना होता है वहाँ वो देकर चली जाती हैं, जहाँ नहीं देना होता तो कह देती हैं कि मैं आगे बढ़ चुकी हूँ, मैं इस विषय में कुछ नहीं बोलना चाहती, मैं ये मैं वो मैं फलाना मैं ठिकाना, बस मैं एलिगेशंस लगा कर जाती हूँ। फिर जब मैं अपनी नंद के लिए या अपने लॉस के लिए कुछ भी बोलकर जाती हूँ तो उसको भी क्लियर नहीं करती कि वो कितना सच था कितना झूठ था। अगर वो सच था तो फिर मैं दोबारा उस घर में क्यों जाती हूँ, क्यों मैं ऐसे आदमी का सामना करती हूँ जिसने मेरे साथ गलत किया, मेरे साथ IVF और जाने कौन कौन से कहानियाँ ये रच कर जो गई हैं, फिर वहाँ सामना कर लेती हैं। फिर नंद से भी मिलती जुलती हैं क्योंकि सामने इनके व्लॉग में वो पढ़ती है, तो ऑब्वियसली ये अंदर वहाँ पर मिली भी होंगी। सामना पढ़ना मतलब वो बहुत बड़ी बात हो जाती है अपने आप में, तो ये कभी क्लियर नहीं करेंगी। जब इनसे कहते हैं ना सर से पानी ऊपर हो जाता है, तो ये जो आगे बढ़ गई होती हैं, जो स्ट्रांग हो गई होती हैं, वो एकदम से धराशायी हो जाता है और फिर आ जाती हैं कि मैं कुछ कर लूँगी और उसके जिम्मेदार जे 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 लोग होंगे। और उसके अलावा भी फिर ये और बड़ी धमकी देती हैं कि मैं अपने साथ अकेले कुछ नहीं करूँगी, पोतियों के साथ भी कर लूँगी आपके, मतलब ये धमकी होती है खुली इन लॉज के लिए। तो जब आपको पता है, ठीक है आपके व्यूज़ कम आ रहे हैं, आपको किसी को पोक करना है, इन लॉज को आप पोक नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ पर केस चल रहा है, तो पोक आप ऐसे बंदे को करो ना, नहीं मेरा कहने का मतलब ये है कि आप पोक करो ही मत। क्यों करना है पोक, आप अच्छे वीडियो बनाओ, अच्छी जगह घूमने जाओ, कुछ अच्छा क्रिएटिव दिखाओ जिससे कि आपके व्यूज़ बढ़ जाएं। ये आपको एड़े चाले करनी ही क्यों है, और खास करके जेठानी साहिबा के साथ आप ये कर रहे हो जो आपके सपोर्ट में न जाने क्या क्या कर ली थी। तो आपको पता है कि अब वो विरोध में गई हैं तो क्या क्या कर सकती हैं, प्रूफ्स उनके पास भी हैं, रिकॉर्डिंग उन्हें भी करनी आती है, वो भी एक सताई हुई बहू है तो उसे भी पता है कि किस तरीके से क्या क्या किया जाता है ना। तो उस पर उंगली करना, उसको पोक करना, उसको निशाने उस पर साधना, ये बहुत गलत है। कुछ तो कहावत है ना कि जब किसी की मौत आती है तो वो मतलब इस तरफ भागने लगता है गाँव की तरफ। आप लोग मुझे बताना वो कौन भागने लगता है ना। तो पोपली को यही चाहिए है कि वो ना करे ऐसे टारगेट किसी को, क्योंकि टारगेट करोगे तो आप फंसोगे। और आप पर जो एलिगेशंस भी लग रहे हैं, सच है झूठ है हमें नहीं पता, लेकिन जो आपके लिए खुलकर आएगा उस पर भी जवाब देते देते आप थक जाओगे। मतलब जेठानी साहिबा ने यहाँ तक कह दिया है कि जो जगत दीदी है ना, उनसे भी ये 5 कदम आगे, मतलब उनको पछाड़ देंगी अगर इनका सच सामने आ गया तो। मतलब देवर से शादी करने के लिए इन्होंने बहुत सारे षड्यंत्र रचे थे, बहुत सारा इनका प्लानिंग प्लॉटिंग चल रहा था और बहुत कुछ इन्होंने किया है सिर्फ वो शादी करने के लिए, और वो सब खोलने पर आ जाएंगे अगर जेठानी साहिबा। तो मैं ये नहीं कहती हूँ कि क्या सच है क्या झूठ है, क्या मतलब इस तरीके की बातें भी अगर आपके लिए हो रही हैं तो वो मुझे नहीं लगता अच्छी हैं। कोई भी एक, क्या मैं कहूँ, कोई भी इज्जतदार महिला ऐसी बातें सुनना प्रेफर नहीं करती है। और अगर आपके लिए बातें हो रही हैं और आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, सिर्फ आपको ये चाहिए कि वो बोलती रहे, कुछ भी बोलती रहे, प्रूफ तो मैं रखने नहीं दूंगी, मैं पीछे से धमकाती रहूंगी कि मैं कुछ कर लूंगी। बट यार आपके बारे में ये सब भी आना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती। अगर आपके लिए ये बात हो रही है और आपको अगर ये सहन है तो फिर भाई आप
कहाँ से बिलोंग करते हो ये तो सब देख ही रहे हैं। और भी जो छोटी छोटी बातें पता चली हैं भाई, कि होता है ना कि अपने लिए खुद बुलाया है इस परिवार ने। कोई नहीं सोच सकता था कि इनकी शादी उस परिवार में होगी, बट इनका टिकटॉक और वो भैया का देखना और बुलाना, ये सब उन्होंने पूरी स्टोरी सुनाई है जेठानी साहिबा ने। अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो कोमल के चैनल पर अवेलेबल है, के फॉर एवर करके उनका चैनल है, उस पर लाइव अवेलेबल है, आप वो जाकर सुन सकते हो। काफ़ी कुछ आपको वहाँ पता चलने वाला है। तो फिलहाल के लिए मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। मुझे नहीं पता किसमें क्या सच्चाई है क्या नहीं, बट जो मैडम बोलती हैं कि मेरा नाम जाप करने से व्यूज़ की बरसात होती है, तो मैं यही कहूँगी कि भैया आज मैंने नाम जाप किया है, मुझे बहुत सारे व्यूज़ आने चाहिए, बहुत सारे लाइक शेयर सब्सक्राइब हाई पी सब कुछ हो जाने चाहिए। और एक बार फिर से मैं कहूँगी कि महिला वाला कार्ड यहाँ ना खेलें, क्योंकि इसी महिला ने दूसरी महिलाओं को बहुत नीचा दिखाया है, बहुत गलत उनके बारे में बोला है। किस किस महिला से इसकी जो है कंट्रोवर्सी नहीं हुई है और किस किस को इसने गलत नीचा दिखाया है, और अपनी बेटी जिसको ये मानती थी उसके लिए इन्होंने क्या क्या बोला है, वो आपको मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ इस वाले पॉडकास्ट में भी, और आप जानते भी हैं। तो इसलिए प्लीज़ यहाँ पर वुमेन कार्ड मत खेलना, क्योंकि उसकी सास भी एक औरत है, उसकी नंद भी एक औरत है, उसकी खुद की बच्चियां भी औरत है, वो भी औरत है, सब औरत है, उसकी फ्रेंड भी औरत थी, उसकी जेठानी भी औरत है। वही जेठानी को लेकर इसने एक बार ये बोला था कि इसकी जो बच्ची है वो इसके पति की नहीं है। ये शब्द थे लिटरली हमारी ये जो पोपली महाशय हैं, पोपली महारानी हैं, देवी जी हैं, जिनको फ्लैपी भी बोला जाता है, अबला बहुरानी, इन्होंने ये सारे शब्द अपनी जेठानी के लिए निकाले थे। और आज कहीं ना कहीं वो करमास करमास करमास। तो क्या है इस पर आपकी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पॉडकास्ट के संग, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।